अगर कर्ण इतना महान था तो इतिहास उसे विजेता क्यों नहीं कहता। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपकी राय बदल जाए, लेकिन ठहरिए, अगर मैं कहूँ कि कर्ण की हार कुरुक्षेत्र में नहीं हुई थी, उसकी हार तो उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन उसका जन्म हुआ। तो आज मैं आपको महाभारत का वो सच सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद पहली बार आपको कर्ण के लिए दर्द महसूस होगा, लेकिन कहानी का आखिरी मोड़ आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कल्पना कीजिए, एक युवा राजकुमारी जिसके हाथों में एक नवजात शिशु है, वह बच्चे को अपनी छाती से लगाकर रो रही है। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन समाज का डर, राजमहल की मर्यादा और भविष्य का भय उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देता है जिसे कोई माँ कभी नहीं करना चाहेगी। उस राजकुमारी का नाम था कुंती और उस बच्चे का नाम था कर्ण। कहते हैं कि ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया था, जिस देवता का स्मरण करे वह प्रकट हो जाए। जिज्ञासा में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और दिव्य तेज से एक पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही कवच व कुंडल थे, जो उसे लगभग अजय बनाते थे। लेकिन समाज उस समय अविवाहित माँ को स्वीकार नहीं करता था। कुंती का दिल टूट चुका था। कांपते हाथों से उसने बच्चे को एक टोकरी में रखा और नदी के हवाले कर दिया। सोचिए, उस बच्चे का क्या दोष था। नदी बहती रही, टोकरी बहती रही और आखिरकार एक सारथी अधिरथ की नज़र उस टोकरी पर पड़ी। उन्होंने बच्चों को उठाया, घर लाए। उनकी पत्नी राधा ने उसे सीने से लगा लिया। उसी दिन उस बच्चे को माँ का प्यार मिला और उसका नाम पड़ा राधे। लेकिन दुनिया उसे एक और नाम से जानती है, कर्ण। समय बीतता गया, कर्ण बड़ा होने लगा। उसके भीतर धनुष उठाने की अद्भुत प्रतिभा थी। जब भी वह अर्जुन को अभ्यास करते देखता, उसकी आंखों में एक ही सपना होता कि महान धनुर्धर बनना है। लेकिन समाज ने उसके सपनों से पहले उसकी जाति पूछी। लोग कहते हैं, तू सारथी का बेटा है, तू राजकुमारों के साथ खड़ा होने के लायक नहीं है। कल्पना करो, जिस इंसान में दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा बनने की क्षमता हो, उसे सिर्फ जन्म की वजह से छोटा समझ लिया जाए। एक दिन सिनापुर में राजकुमारों की धनुर्विद्या का प्रदर्शन हो रहा था। अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से सबको चौंका दिया। चारों ओर तालियां गूंज उठी। तभी एक आवाज आई, जो अर्जुन कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। पूरा मैदान शांत हो गया। सबकी नजरें उस युद्ध पर टिक गई। वह था कर्ण। उसने एक एक करके अर्जुन के सभी कारनामे दोहराए। लोग हैरान रह गए। लेकिन तभी प्रश्न उठा, तुम्हारे पिता कौन हैं? कर्ण के पास इस सवाल का जवाब नहीं था और उसी पल उसे सूत पुत्र कहकर अपमानित कर दिया गया। उसकी प्रतिभा हार गई और समाज जीत गया। लेकिन भीड़ में एक आदमी खड़ा था जो मुस्कुरा रहा था। उसका नाम था दुर्योधन। उसने कर्ण का हाथ पकड़ा और कहा, जिसे दुनिया सम्मान नहीं देती, मैं उसे सम्मान दूंगा। उसी क्षण दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। अब कर्ण सिर्फ सारथी का बेटा नहीं था,
वह अंगराज कर्ण था। उसी दिन कर्ण ने दुर्योधन को सिर्फ मित्र नहीं अपना जीवन मान लिया, और शायद यहीं से उसकी किस्मत ने नया मोड़ लिया। लेकिन कर्ण को अभी दुनिया का सबसे बड़ा गुरु मिलना बाकी था, और उसी गुरु का एक श्राप उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। क्या था वह श्राप, यही जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलूँगा।